आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को स्टडी करेंगे। इसमें 3 पार्ट है। इस वीडियो में हम इसके पार्ट फर्स्ट बेकर फ्रॉम गोवा को स्टडी करेंगे, जिसके राइटर हैं लुसियो रॉड्रिगस। बेकर को गोवा की सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है और इस पार्ट में राइटर एक ऐसे ही बेकर की कहानी हमें बता रहे हैं जो उनके बचपन में उनके एरिया में आया करता था। चैप्टर की शुरुआत करते हुए राइटर कहते हैं कि हमारे एल्डर्स आज भी पुर्तगालियों के शासनकाल को याद किया करते हैं। गोवा में लोप्स ऑफ ब्रेड बहुत फेमस है। उसको खाने वाले बेशक आज ना हो, लेकिन उनके बनाने वालों को आज भी वहां पर देखा जाता है। पिता भले आज जीवित ना हो, पर उनके बेटे आज भी अपने फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं। लेखक बताते हैं कि बेकर, जिसको पैडर भी कहा जाता था, वो बच्चों का फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड हुआ करता था। बेकर दिन में 2 बार मेरे घर के सामने से गुजरता था। एक बार मॉर्निंग में जब वो बेचने जाता था और सेकंड टाइम जब वो बेचकर वापस आ रहा होता था। बेकर बड़े लोगों के लिए तो लॉप्स ऑफ ब्रेड लाता था और बच्चों के लिए स्पेशली ब्रेड बैंगल्स लाता था, जो उन्हें बहुत ही पसंद थे। बेकर एक प्रकार की म्यूजिकल एंट्री करता था। एक हाथ से वो अपनी टोकरी को संभालता था और दूसरे हाथ से वो बैम्बू यानी बांस से जिंगलिंग का साउंड करते हुए आता था, जिसे सुनकर बच्चे सभी नींद से उठ जाते थे और दौड़कर उसके पास आ जाते थे। बेकर सबसे पहले जो घरों की मेड सर्वेंट्स होती थी उन्हें लॉप्स ऑफ ब्रेड देता था और तब तक जो बच्चे हैं वो चारों तरफ से उसके बास्केट में देखने का प्रयास करते रहते थे। राइटर बताते हैं कि बच्चे ब्रेड बैंगल्स को बिना ब्रश किए ही खा लेते थे और वो सोचते थे कि अब कौन आम की टहनी तोड़ेगा और उससे दातून करेगा। और वैसे भी शेर तो टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करता और गर्म चाय से तो वैसे भी सारे जो दांत हैं वो खुद ही साफ हो जाएंगे। आगे राइटर बेकर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक गांव के लिए बेकर और उसकी भट्टी का होना बहुत ही आवश्यक था। मैरिज का फंक्शन बॉल नामक जो स्वीट ब्रेड होती थी उसके बिना अधूरा ही माना जाता था। बेटी की एंगेजमेंट में घर की सभी लेडीज सैंडविच जरूर बनाती थी और केक को तो क्रिसमस व अन्य सभी फेस्टिवल का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। बेकर एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनता था जिसे कवाई कहा जाता है। ये एक प्रकार का लॉन्ग फ्रॉक जैसा हुआ करता था। राइटर कहते हैं कि मेरे चाइल्डहुड में जो बेकर है वो शर्ट और ट्राउजर पहना करता था और आज भी यदि इस प्रकार की पैंट कोई व्यक्ति पहन लेता है तो लोग उसे कहते हैं कि इसने बेकर जैसी ही ड्रेस पहन रखी है। बेकर सभी के पैसों का रिकॉर्ड पेंसिल से दीवार पर नोट करके रखता था और मंथ के एंड में सबसे पैसे लेता था, जैसे दूध वाला या धोबी आज भी किया करते हैं। राइटर के अनुसार उस समय जो बेकिंग प्रोफेशन था बहुत ही प्रॉफिटेबल हुआ करता था और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी फैमिली और सर्वेंट काफी हैप्पी और प्रोस्पर रहते थे। और बेकर खुद भी बहुत प्लम्पी यानी कि मोटा हुआ करता था और एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करता था। आज भी किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर यदि कहते हैं कि यदि जैक फ्रूट जैसी यानी कटहल जैसी हो तो उसे इजीली बेकर से कंपेयर किया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करेंगे ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड, कुर्ग। कुर्ग, जिसको कोडागु भी बोला जाता है, ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है जो मैसूर और मंगलोर के बीच में स्थित है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए लेखक कहते हैं कि ये पीस ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का ही एक टुकड़ा है। कुर्ग की 30% भूमि पर फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। और राइटर बोलते हैं कि यदि कोई यहाँ पर विजिट करना चाहे तो सितंबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे साल की अपेक्षा कम बारिश होती है इस टाइम पे। कुर्ग के लोग बहुत ब्रेव होते हैं, मार्शल मैन होते हैं और यहाँ की वुमेन बहुत अधिक सुंदर होती है। ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के लोग मूलतः या तो ग्रीक थे या फिर अरब के थे और इन दोनों के बारे में ही कहानियां प्रचलित हैं। कुर्ग के लोग ग्रीक के थे ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सिकंदर जब भारत से लौटा तो उसकी आर्मी का एक हिस्सा यहीं पर रुक गया और उन्होंने लोकल लोगों से शादियां की और फिर वो लोग यहीं बस गए। कुर्ग के लोगों के शादी विवाह व अन्य रीति रिवाज हिंदुओं से काफी भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें भारत का नहीं माना जाता। कुर्ग के लोग अरब के हो सकते हैं ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काले रंग का लॉन्ग कोट पहनते हैं जिसके साथ एक एम्ब्रॉयडरी वाली बैट भी कमर पर पहनते हैं। ये ड्रेस अरब लोगों के द्वारा पहने जाने वाली ड्रेस कुफिया के ही जैसी है, इसलिए इन्हें अरब माना जाता है। अब जानते हैं कि कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है।
तो कुर्ग जो स्थान है वो मुख्य रूप से कॉफ़ी और मसालों के लिए फेमस है। साथ में ही ब्रिटिश टाइम में बड़े बड़े जो बंगलोज हैं, घर हैं, उसके लिए भी ये जाना जाता है। यहाँ के लोग मुख्यतः अपनी मेहमान नवाजी और बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट कही जाती है और इंडियन आर्मी की जो फर्स्ट चीफ जनरल थे करियप्पा, वो भी कुर्ग से ही थे। भारत में कुर्ग ही इकलौता ऐसा जिला है जहाँ के लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की आज्ञा मिली हुई है, क्योंकि ये लोग बहुत विश्वसनीय होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और जीव जंतु व पक्षियों के बारे में। तो यहाँ की कावेरी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है और कावेरी नदी का जल स्रोत कुर्ग की पहाड़ियाँ हैं। इस नदी के ताजे पानी में एक मछली रहती है जिसका नाम है महशीर। यह एक बड़ी मछली होती है। यहाँ किंगफिशर बर्ड होती है जो नदी में से मछलियाँ पकड़ती है। और यहाँ के जो लंगूर है वो पेड़ों पे से फल तोड़ते हैं, आधा तो खाते हैं और आधा पानी में फेंक देते हैं, आधा खाकर, और फिर वो एंजॉय करते हैं। हाथी नदी में नहाते हैं और उनकी जो महावत है वो उन्हें स्क्रब करते हैं। और राइटर कहते हैं कि यदि कभी आप यहाँ आओगे तो बर्ड, बीज और बटरफ्लाई हमेशा आपको आपके आसपास ही रहेंगी और आपको कंपनी देंगी। यहाँ आकर कोई भी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग। आगे लेखक हमें बताते हैं कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी निसर्ग धाम आइलैंड के बारे में बताया जाता है। ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ से पूरे कुर्ग का नज़ारा देखा जा सकता है, उसकी सुंदरता को निहारा जा सकता है। अब एक रस्सी के पुल को पार करके 64 एकड़ में फैले निसर्ग धाम पर आप पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर आपको बहुत अधिक अच्छा लगेगा। अंत में लेखक ये कहते हैं कि बौद्ध मठ को देखना आपके लिए एक बोनस पॉइंट है और यह बौद्ध मठ बाइले कुप्पे के पास भारत का सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लाल और पीले रंग के कपड़े पहने हुए दिख जाएंगे, जिन्हें देखकर आपको भी मेडिटेशन करने का मन करने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 3 टी फ्रॉम असम को स्टडी करेंगे, जिसमें लेखक अरूप कुमार दत्त जी ने चाय के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हैं। जैसे पूरे वर्ल्ड में रोज़ 80 करोड़ से भी अधिक कप ऑफ टीज पिए जाते हैं। सबसे पहले चाय चीन में पी गई थी। चाय की खोज कैसे हुई आदि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ये स्टोरी है 2 क्लासमेट राजबीर और प्रांजल की, जो दिल्ली के एक स्कूल में स्टडी करते हैं। प्रांजल असम से है और उसके फादर एक ट्री गार्डन के मैनेजर हैं। प्रांजल राजबीर को समर वैकेशन में अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। दोनों लड़के ट्रेन से असम जा रहे हैं। सीन इन द ट्रेन। एक चाय वाला आता है और प्रांजल 2 कप चाय देने के लिए कहता है, एक अपने लिए और दूसरा राजबीर के लिए। उस कंपार्टमेंट में हर एक व्यक्ति चाय पी रहा होता है। राजबीर प्रांजल से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि पूरे विश्व में रोज 80 करोड़ से भी अधिक चाय पी जाती है? प्रांजल आश्चर्य से कहता है, अरे वाह, चाय तो सच में बहुत फेमस है। इसके बाद प्रांजल एक डिटेक्टिव बुक पढ़ने में बिजी हो जाता है। हालांकि राजबीर को भी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है, पर आज उसे नेचर की ब्यूटी को देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, उसको देख रहा है और राजबीर ने ऐसा सीन फर्स्ट टाइम देखा है। वो धान के हरे खेतों को देखता है जो आगे जाके चाय के बागानों से मिल जाते हैं। घने बने वाली एक पहाड़ी को देखता है और उसमें उसे डोल की तरह मूव करती हुई कुछ आकृतियां भी दिखाई देती हैं। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना सा घर दिखता है जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। चाय के गार्डन को देखकर राजबीर एक्साइटमेंट में बोलता है, हे इट्स ट्री गार्डन। पर प्रांजल को कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो तो बचपन से ये सब देखता आया था और उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। प्रांजल राजबीर से कहता है, इट्स टी कंट्री और ये विश्व का सबसे बड़ा टी स्टेट है। यहाँ तुम्हें इतने चाय के बाग देखने के लिए मिलेंगे जितने तुमने कभी नहीं देखे होंगे। 2 स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। राजबीर प्रांजल को बताता है कि मैंने चाय के बारे में काफ़ी स्टडी किया है। ये कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, लेकिन इसके बारे में 2 स्टोरीज बहुत ज़्यादा फेमस है।
एक चाइनीज एम्परर की स्टोरी है और सेकंड इंडियन लीजेंड है, इंडियन कहानी है। प्रांजल कहता है कि बताइए कहानी क्या है। एक चाइना के एम्परर को पानी उबाल कर पीने की आदत थी। एक दिन जब पानी उबल रहा था तो पेड़ की कुछ पत्तियां उस पानी में आकर गिर जाती हैं और पानी के साथ उबल जाती हैं, जिससे पानी काफी स्वादिष्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की ही पत्तियां थी। सेकंड स्टोरी, दूसरी स्टोरी है बोधिधर्मा नाम के एक बौद्ध भिक्षु की, जिसने अपनी आईलिड को काट दिया था क्योंकि मेडिटेशन करते समय उन्हें काफी नींद आती थी। और ऐसा कहा जाता है कि उन आईलिड से 10 पौधे उगे और जब इन पौधों की पत्तियों को पानी में उबालकर पिया गया तो उससे नींद खत्म हो जाती थी। आगे राजवीर चाय के बारे में कुछ और फैक्ट बताता है। जैसे 2700 BC में चाय पहली बार चाइना में पी गई थी और चाय व चीनी जैसे जो वर्ड्स हैं वो चीन से ही आए हैं। यूरोप में चाय 16वीं सेंचुरी में पहुंची और उस समय लोग इसे मेडिसिन के रूप में ही पीते थे। ट्रेन स्टॉप एट मैरियाना जंक्शन। दोनों लड़के अपना सामान उठाते हैं और ट्रेन से उतरते हैं, जहां पर प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रही थी। वे सभी एक कार में बैठकर डेकियावरी टी गार्डन की तरफ चल पड़ते हैं। रोड के दोनों तरफ काफी एकड़ तक चाय के बाग फैले हुए हैं और जहां पर काफी सारे लोग ग्रुप में चाय की पत्तियां तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने पीछे बास्केट लगाई हुई है और प्लास्टिक का एप्रन भी पहना हुआ है। प्रांजल की फादर चाय की पत्तियों से भरे हुए एक ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए अपनी कार को धीरे कर लेते हैं। राजवीर प्रांजल के फादर से कहता है कि मिस्टर बरेव, क्या ये टी का सेकंड फ्लश है जो मई से लेकर जुलाई तक चलता है और इसी से दुनिया की सबसे बेस्ट टी बनती है। प्रांजल के फादर आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, लगता है तुमने अपना होमवर्क काफी अच्छे से किया है। यहाँ आने से पहले तुम चाय के बारे में काफी स्टडी करके आए हो। राजवीर कहता है, जी अंकल, पर मैं यहाँ आकर भी और भी काफी चीजें जानना चाहता हूँ। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।